अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। मिसाइल और ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरानी सैन्य शक्ति कमजोर करना अमेरिका का उद्देश्य बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि वो ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर चुका है। तो आपको बता दें कि अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि वो लगातार बमबारी यहां पर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसमें उसकी सेना मिसाइल लॉन्चर्स, हथियार निर्माण केंद्र और रणनीतिक सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि यह कार्रवाई पूर्व की किसी भी हवाई हमले से कहीं ज्यादा व्यापक और भयंकर होगी, जिसका मकसद ईरानी सैन्य क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर करना है और उसके पास मौजूद हमले के साधनों को नष्ट करना है। यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा ईरान के खिलाफ कई बड़े हमले पहले ही किए जा चुके हैं और दोनों पक्षों के बीच गतिशील संघर्ष जारी है, जिसमें बड़े पैमाने पर हवाई हमले और जवाबी कार्रवाई शामिल है। इस पूरी स्थिति से मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है और लड़ाई के मानवीय और राजनीतिक असर भी तेजी के साथ फैलते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अमेरिका ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले का दावा किया है। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा और यह हमला अब तक के हुए किसी भी हमले से ज़्यादा भयानक होने वाला है। तो इस हमले का व्यापक असर भी देखने को मिलेगा। लगातार मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, उसके बीच अमेरिका का यह बड़ा बयान सामने आया, जिसमें अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि ईरान पर होने वाला यह हमला ज्यादा व्यापक और ज्यादा भयंकर होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ईरानी मिसाइलों को निशाना बनाया जाएगा, ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। तो अमेरिका ने साफ तौर पर इस बड़े हमले का ऐलान कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि ईरान के ऊपर अब ये जो हमला होगा वो पिछले हुए हमलों से कई ज़्यादा व्यापक और भयंकर होगा। तो खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक अमित तिवारी जी, जो कि विदेश मामलों की भी अच्छी खासी समझ रखते हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार। अमित जी, अमेरिका ने एक बड़ा ऐलान यहां पर किया है और जैसे कि हम लगातार पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, उस बीच अमेरिका का यह बड़ा ऐलान कई मायनों में भयावह स्थिति को उजागर करता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने साफ तौर पर दावा किया है कि ईरान पर एक ऐसा हमला होगा जो अब तक के हुए सभी हमलों से ज्यादा व्यापक होगा और ज्यादा भयंकर होगा। कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, मैंने आपके चैनल पे आपसे बातचीत में मैंने 2-3 दिन पहले ही ये बात कही है कि किसी भी हाल में ईरान को सरेंडर करना होगा जी, वो भी बिना शर्त। अब कल ट्रंप साहब ने भी यही बयान दिया है कि ईरान को सरेंडर करना ही होगा। देखिए, सत्ता परिवर्तन ही अमेरिका का टारगेट है और यूएस की हमेशा से परंपरा रही है, किसी भी देश में वो तबाही मचाते हैं, फिर उनकी कंपनियां आके वहां उसको सिटी को बिल्ड करती हैं और उसका वो पैसा बनाते हैं। तो एक जानी पहचानी रणनीति है जिसके तहत अमेरिका हर देश में ये काम करता रहा है। लेकिन ईरान का मैटर दूसरा। क्यों? क्योंकि ईरान मिनरल और ऑयल और गैस, ये तीनों से रिच है, तो उसका भरपूर उपयोग करने के लिए अमेरिका इस तरह के प्रोग्राम चलाते रहता है और उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये आपने कहा भी लोगों का नुकसान होगा, जान माल का नुकसान होगा। अरे सर, अमेरिका ईरानियन तो नाच रहे हैं, लेकिन तकलीफ कहीं और हो रही है। अब तो ईरान वालों ने इंडिया का मजाक बनाना शुरू कर दिया है कि भाई हम खुश हो रहे हैं और ये लोग वो यहाँ पे गम मना रहे हैं। तो देखिए, रणनीति साफ है। अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो आने वाले 10 दिनों के अंदर ईरान को सरेंडर करना ही होगा, वो भी बिना शर्त, सत्ता परिवर्तन के लिए। और एक बात ध्यान में रखिए कि ईरान, खमेनेई साहब जो है, वहां के कोई राजनीतिक लीडर नहीं है, वो एक धार्मिक गुरु हैं। तो धर्म का जो जानकार होता है, धर्म का जो गुरु होता है, उसका सम्मान पूरी दुनिया में होता है। कोई लोग उसको दुश्मन मानेगा, कोई उसको अपना दोस्त मानेगा। तो सत्ता परिवर्तन के लिए इसका खमेनेई साहब से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने जानबूझ के खमेनेई साहब को एलिमिनेट किया ताकि वहां सत्ता पे आसानी से कब्जा किया जा सके।
अच्छा अमित जी, अगर जिस तरीके से आप कह रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से आप ये बात बार बार दोहरा भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईरान को कुछ दिनों के बाद सरेंडर यहाँ पर करना ही होगा और यही अमेरिका की रणनीति है, इस बात से हम भी सहमत हैं क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां बन रही है उससे तो यही प्रतीत हो रहा है। लेकिन अगर ईरान यहाँ पर सरेंडर कर देता है और उसके बाद की स्थितियों की हम बात करें तो क्या लगता है आपको कि स्थितियों में किसी तरह का सुधार आएगा या जिस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है लंबे समय तक उसी तरह की स्थिति देखने को मिलेगी? और जो वर्ल्ड वॉर का खतरा जो लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है, कई जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या विदेश मामलों के जानकार हैं वो भी इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, लेकिन फिर भी एक आशंका यहां पर लगातार बनी हुई है, उस पर आपके क्या विचार है? देखिए, मेरा विचार सीधा साधा है कि भारत के राजनीतिक जितने विशेषज्ञ हैं बड़े बड़े चैनलों में बैठ के टीआरपी और पैसा की बात करते हैं, उनको समझ ढेले भर की नहीं है। मैंने पहले ही कहा है आपके चैनल के माध्यम से कि कहीं कोई वर्ल्ड वार नहीं हो रहा, कहीं कुछ नहीं होगा। आप एक बात बताइए, ना चाइना आया कोई सपोर्ट करने, ना रसिया कोई सपोर्ट करने आया, कोई कुछ नहीं आया, सारा अपना बिजनेस करने में बिजी है, सारे अपने पैसे बनाने में बिजी हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। एक बात ध्यान रखिए, जब तक डॉलर की जरूरत थी तब तक ईरान और सऊदी कॉन्फ्लिक्ट जरूरी था, भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट जरूरी था, चाइना ताइवान जरूरी था। अब डॉलर की जरूरत नहीं है तो उसके जितने कॉन्फ्लिक्ट है वो सारे खत्म होंगे। वो भी आने वाले 1 साल में आप देखेंगे, वो 2030 तक सारा मैटर खत्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव यही है कि कोई भी वर्ल्ड वार नहीं होने वाला, कोई भी कुछ नहीं होने वाला। भारत की मीडिया में बैठे हुए ये लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं होता है। ये आपको ज्ञान देंगे, हमको ज्ञान देंगे, मोदी जी को ज्ञान देंगे, डोनाल्ड ट्रंप को ज्ञान देंगे। भारत की प्रॉब्लम ये है कि जिसको जहां होना चाहिए वो वहां पे नहीं पहुंचा होता है। इतना कुछ होने के बाद रसिया ने कोई स्टेटमेंट दिया? नहीं दिया ना। चाइना ने कुछ स्टेटमेंट दिया? नहीं दिया। सारा स्टेटमेंट ये, अच्छा जी बहुत बुरा हो रहा है। अरे सर, वेनेजुएला में इंडिया का इन्वेस्टमेंट है, चाइना का इन्वेस्टमेंट है, रसिया के मिसाइल तैनात है वहां पे, किसी ने कुछ किया? 1970 के दौर को आप समझिए, जब भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया था तो रसिया ने अपना सबमरीन अमेरिका को रोकने के लिए भेज दिया था। तो लोग जानते नहीं, समझते नहीं, कुछ करते नहीं, फ्री में ज्ञान देने आ जाते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं होता है। भारत के किसी भी मीडिया चैनल को उठा के बता दीजिए जिसने ये कहा कि ईरान सरेंडर करेगा। सारे तो कह रहे ईरान लड़ाई करेगा। मैं शुरू से बात ये बोल रहा हूं कि ईरान को सरेंडर करना ही होगा और ईरान सरेंडर करेगा। वो आज करे या 2 महीने बाद करे, वहां की सत्ता में वहां के राजा का इन्वॉल्व होना निश्चित है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बन के आए, राजा बन के आए, सत्ता में कोई भागीदारी करें, ये भी सुनिश्चित है। ये आपको 2027 टू 2030 तक दिख जाएगा। एक बात ध्यान में रखिए कि खुमैनी साहब को लाने वाले भी वही हैं जो आज उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग इतिहास भूल जाते हैं। खुमैनी साहब को सत्ता में लाया और मान्यता किसने दिया था? मैं नाम नहीं लेना चाहता। जो आज उनको हटाने के लिए जो जान से मारने की कोशिश कर रहा है वो कौन लोग थे? उन्हीं लोगों ने ईरान में सत्ता परिवर्तन कराया था ना। आज तो फिर सत्ता परिवर्तन कराने में लगे हुए हैं। तब उनको तेल की जरूरत थी, लोगों को निक्सन शॉक के बारे में नहीं पता है। ये सारी कुछ बातें जियोपॉलिटिक्स में बहुत मायने रखती है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में केवल एक ही चीज मायने रखती है, वो होता है कैश फ्लो, पैसा। जहां पैसा इन्वॉल्व होगा वहां पे सारे लोगों का अपना अपना बिजनेस चलेगा। कुछ दिनों से सारी ऑयल कंपनियां नुकसान में चल रही थी। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट हो गया, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सारी ऑयल कंपनियों का प्रॉफिट हो रहा है। भाई, ऑयल कंपनियों का मेन सोर्स है क्या? सबसे ज्यादा कौन काम करता है? वो सारे यूएस की कंपनियां हैं। ठीक है, जो भी कंपनी ऑयल की माइनिंग कर रही है उसमें सारा अमेरिका का पैसा लगा हुआ, सारी अमेरिका की कंपनियां हैं। तो वो सारे कोविड के बाद नुकसान में थी, तो उनको किसी तरीके से बाहर निकालना था। उसकी सोची समझी रणनीति है। इसमें कहीं वर्ल्ड वार नहीं हो रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं आने वाला है। सबके पास अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट हैं और कोई कुछ नहीं बोलेगा। रसिया को यूक्रेन लेके जाना है, इंडिया को पीओके लेना है, चाइना को ताइवान लेना है, तो कौन आएगा बोलने? भाई, भारत क्यों बोले? आज भारत कल पीओके कब्जा करने जाएगा तो वो किसी की क्यों सुने? ठीक है, आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा ना, किसी ने कुछ बोला? कोई कुछ नहीं बोलेगा। भैया देखिए, शुरू की नीति है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है अमित जी, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे।